सुप्रभात। आज का विषय है गृहस्थी और विरक्ति। गृहस्थी और विरक्ति। तो आजकल के लोगों के दिलों में एक ख्याल जगह कर गया है कि गृहस्थी में रह के ना तो भजन पूजन बन सकता है और ना ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। ये ऐसा भ्रम है कि जिसके कारण अनेक मनुष्य इच्छा रखते हुए भी इधर को नहीं झुक पाते। वैसे विरक्त होने के इंतजार में जीवन समाप्त हो जाता है और समाप्त कर डालते हैं। न फुर्सत मिल पाती है और न उनके भजन का आरंभ हो पाता है। तो दुनिया के काम एक के बाद एक उनके सम्मुख आते जाते हैं और उन्हीं में फंसे फंसे एक दिन मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। बात ऐसी नहीं है कि दोनों ही अवस्थाओं में भजन व साधन हो सकते हैं। दोनों ही विरक्त और ग्रस्त भगवान के चरणों तक पहुंच सकते हैं। हाँ, दोनों के नियमों में, दोनों की क्रियाओं में थोड़ा अंतर है। ग्रस्तों के साधन और विरक्तों के और हैं। उनके समझ लेने पर किसी आश्रम में रहते हुए मनुष्य अपना कार्य पूरा कर सकता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बना, चाहे घर में वास कर, चाहे वन में जाए। तो प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि कुछ को छोड़ के सारे ही ऋषि ग्रस्त थे। महाप्रसिद्ध ऋषि उपस्थ ग्रस्त थे। शौनक, अंगीरा, व्यास इत्यादि सभी ग्रस्त थे। यहाँ तक कि राजा जनक के गुरु और पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं। तो यदि गृहस्थी बाधक होती तो ये सब कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते थे और हम सबके लिए अखंड ज्ञान का भंडार छोड़ जाते। तो इस युग के संत भी अधिकतर ग्रस्त थे। भक्ति मार्ग के आचार्य श्री रामानुज और वल्लभ स्वामी इत्यादि भी ग्रस्त थे और गृहस्थी में ही उन्होंने साक्षात्कार किया था। तो ऐसा मालूम होता है कि घर त्यागने या घर बार त्यागने और दुनिया के झंझटों से अलग हो एक कोने में बैठने का रिवाज बौद्ध काल से आरंभ हुआ। पीछे श्री स्वामी शंकराचार्य और गोरखनाथ ने भी इसी का अनुमोदन किया। इन्हीं कारणों से ये छाप ऐसी दिलों में बैठ गई को जो निकाले नहीं निकलती। धर्म देश काल और वस्तु के अनुसार बनाया जाता है। उस समय प्रचार के लिए ऐसे ही विरक्तियों की आवश्यकता होगी। इसलिए इस प्रणाली पर अधिक जोर उन महापुरुषों ने दिया होगा, परंतु अब तो मनुष्यों के लिए घातक बन गई है। इस कमजोरी को दूर बहा देना चाहिए। तो ग्रस्त किसे कहते हैं? गृहस्थी ग्रहण करना और पकड़ना है। बाद में दवाई ले ली। अरे 3 वो वाली 9 बन गया। और विरक्ति त्यागना या छोड़ देना है। जहाँ तक मैं और मेरा है, जहाँ तक संसारी पदार्थों का मोह या ममत्व है, जहाँ मेरा और तेरा है, वहाँ तक गृहस्थी ही है। चाहे वह स्त्री और संतान बालों में हो और चाहे त्यागी और पर्वत की कंदरा में बैठने वाले साधु में हो, यह दोनों ही ग्रस्त हैं और ईश्वर से बहुत दूर हैं। तो विरक्ति का अर्थ यह है कि मन एकदम इधर मोह त्याग के मालिक के चरणों में झुक जाए और उन्हीं के आश्रय रहते हुए अपने सारे व्यवहार करता जाए। तो ईश्वर को भूल जाना एवं संसारी वस्तुओं के मोह में फंस जाना ही गृहस्थी है। जब आजकल के त्यागी साधु विरक्त के वेश में ग्रस्त बनाने लगे हैं, तो गृहस्थी को भी उचित है कि ऐसी कोशिश करें कि गृहस्थी में विरक्त उन्हें मिल जाए। तो फिर काम होने में कोई संदेह नहीं रहेगा। शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा बताया गया है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सभी गृहस्थ त्यागियों से जो ऊंचे हैं, बल्कि जो स्त्री पुत्रों धन वैभव को रखते हुए भी लिप्त नहीं हैं, जो हर समय भगवान के आश्रय रहते हुए अपना स्वीकार कारोबार चलाते हैं, अपनी अहम बुद्धि त्याग के जो अपने प्रत्येक कार्य में सर्वेश्वरी जगत विधात्री माँ का हाथ देखते हैं और जो हानि लाभ सुख दुख में समता रखते हुए प्रभु की मर्जी पर खुश रहते हैं, उनमें और विरक्तों में क्या भेद है?
साधना संपन्न जीवन चाहे गृहस्थी का हो अथवा व्यक्ति का हो, दोनों ही समान है। तो गृहस्थों का साधन क्या है? भगवान की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार की नई तैयारी या चेष्टा की आवश्यकता नहीं होती। जिस अवस्था में आपका जीवन प्रवाह चल रहा हो, ठीक उसी अवस्था में रहते हुए आप उसे पा सकते हैं। क्या भगवान ने स्वयं को अपने मुख से नहीं कहा कि अति दुराचारी व्यक्ति भी मुझे पा सकता है? केवल हृदय में चाहना, सच्ची चाहना होनी चाहिए। मीन जल के लिए जैसे तड़पती है वैसी सच्ची तड़प होनी चाहिए। वह कहाँ नहीं है? घर में भी है, वन में भी है, सर्वत्र है, हर जगह उनका प्रकाश आया हुआ है। तो तुम्हारे चारों ओर वह हर समय विराजमान रहते हैं। अंदर और बाहर तुम्हारे अंग संग रहते हैं। आंखें खोलो, अपनी प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक कर्म में उसकी छटा का अनुभव करो। किसी नवीन आयोजन की जरूरत नहीं है। सूर्य को देखने के लिए लालटेन को हाथ में लेने की क्या आवश्यकता है? जहाँ चाहोगे वहीं वह तुम्हें मिलेंगे। गृहस्थी कोई रुकावट नहीं डालेगी, तड़प होनी चाहिए। जिस मुहूर्त में उनके लिए छटपटाहट तुम्हारे दिल में उदय होगी, जब तुम उनके लिए बिलखने लगोगे, उसी मुहूर्त में तुम्हारे सम्मुख आ खड़े होंगे। पुकारो तो सही। ऐसा विश्वास मत लाओ कि वे दूर हैं, वे तुम्हारी सुनेंगे या वो तुम्हारी सुनेंगे नहीं। भगवान तो सबके पास रहते हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। फिर भक्तों को तो छोड़ के वो जा ही कहाँ सकते हैं? भक्त बनने का प्रयत्न करो, हर समय उन्हें याद रखने का स्वभाव बनाओ और कभी कभी आर्त स्वर में उन्हें बुलाया करो। यही भक्त बनने के साधन है। जिसके अंदर ऐसे सद्गुण आ जाते हैं, चाहे ग्रस्त हो चाहे विरक्त हो, उसी का नाम उनके यहाँ दर्द हो जाता है। और चाह न उठने पर पर्दा हटा के ऐसों के सम्मुख झट से वो खड़े हो जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि मन मेरा पंछी भया, उड़कर चला आकाश, स्वर्ग लोक खाड़ी पड़ा, साहब संतन पास। गृहस्थियों को शिकायत हो सकती है कि हर समय याद रखने का साधन मुझसे नहीं होगा। कारोबार के करने के समय हमें याद नहीं रख सकते। जब तन मन से लिप्त होकर काम करते हैं तभी वो ठीक हो जाता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो काम बिगड़ जाता है। ये बात उनकी किसी हद तक ठीक भी है। प्रत्येक मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, इसमें कोई हर्ज नहीं। काम के समय काम करो और खूब दिल जान से जुट के काम करो और ईश्वर को इस समय बिल्कुल भुला दो। मगर ऐसा भी तो होता है कि जिस वक्त तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता, चाहे वो चंद मिनट का है, क्यों ना उस बेकार वक्त को भगवान के साथ अर्पण कर दो। उस ठलुआ समय में तुम चाहे किसी दशा में, पवित्र है पवित्र में बैठे हो, दूसरी बातों को दिल से बुला के ये सोचने लगो कि प्रभु के सम्मुख बैठे, उनके दिव्य प्रकाश से घिरे हुए, शांति की धारा हमारे अंदर प्रवेश हो रही। यदि दिल चाहे तो अपने भाव उनके सामने रखो, सुख दुख की बातें कह डालो, जिस वस्तु की चाहना हो मांग डालो। याद रखें, जो मनुष्य अपने जीवन की बेकार घड़ियां भी भगवान की भेंट चढ़ाता है, सच्ची निष्ठा से विनय करता है, उसके लिए भगवान ना आए, उसकी ना सुने, ये हो ही नहीं सकता। तुम एक कदम उनके लिए चलो, वो 100 कदम से आके तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम एक बार पुकारो, वो 100 बार दौड़े हुए आएंगे, क्योंकि तुम उनके पुत्र हो, वो तुम्हारे पिता हैं। माता पिता संतान को दुखी नहीं देख सकते, उनका सर्वस्व तुम्हारे लिए है। हाँ, जब पुत्र पिता के पास जाए ही नहीं और अपना दुखड़ा उन्हें सुनाए ही नहीं, तो पिता भी लापरवाह हो जाते हैं। उनमें कोई इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो गृहस्थों के लिए 4 समय मुख्य बताए हैं: भोजन का समय, निद्रा आने से पहले का समय, सुबह शाम के टहलने हवा खाने का समय और दिन रात का बेकार समय। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस मुमुक्ष ने इन 4 समयों को साध लिया, उसके लिए कुछ भी सुलभ है। किसी परिश्रम और किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। इनके द्वारा ही मन बदल जाता है और मर और आवरण हट जाते हैं और साधक उच्च शिखर पर जा चढ़ता है। ये प्रथम भोजन कैसे है? उपनिषदें कहती हैं कि अन्न ब्रह्म है। गीता में भगवान ने कहा है कि भक्षण करने वाले पदार्थ में मैं अन्न हूं।
उन उपदेश के अनुसार थाली सामने आते ही प्रथम ये ख्याल पुख्ता करो कि भोजन का प्रत्येक पदार्थ दिव्य तेज से भरा हुआ है, अन्न के रूप में वही है, और भगवान या गुरु सम्मुख विराजे हुए हैं। उन्हें अर्पण करके उन्हीं के प्रसादी जानकर खामोशी के साथ खाना शुरू कर दो। यदि एकांत ना हो, कई लोग घिरे हों और वह बातें भी करते जाते हों, तो उन सब के अंदर भगवान की भावना ले आओ। दिल में यकीन कर लो कि इन सब के अंदर से भगवान ही बोल रहे हैं। अनेक रूपों से वही हमारे चारों ओर विराज के मनोरंजन कर रहे हैं। अंत में प्रभु को प्रणाम करके हृदय से धन्यवाद देके उठ बैठो। ऐसा आहार पेट में पहुंचकर दिव्य तेजों में रक्त तैयार करता है, नस और नाड़ियों को प्रकाशित कर देता है, हृदय से रज और तम का प्रभाव हटा के शुद्ध सतोगुणी शांति प्रदान करता है। बिना परिश्रम के चक्र खुल जाते हैं, कुंडलिनी उठ जाती है और बुद्धि बदल जाती है। तो प्रभु की याद में एकाग्र चित्त से पाए हुआ अन्य इंद्रियों का दमन करता है, चित्त के वृत्तियों को एकाग्र करता है, मन आहार से बना करता है। इसलिए आहार के शोध लेने पर सभी कुछ बड़ी सरलता से प्राप्त होता है। साधना में सफलता प्राप्त करने की कुंजी आहार ही है। शुद्ध नेक कमाई का धान्य हो, पकाने वाला और परोसने वाला शुद्ध विचारों का हो, शुद्धता और शांत चित्त से प्रभु की याद में खाया गया हो, तो ऐसा अन्न दर्शन दिलाने में बड़ा ही सहायक होता है। जिन लोगों के लिए भगवान को सम्मुख लाने में दिक्कत हो, तो उन्हें देखो, उन्हें देखी भाली अपनी गुरु की मूर्ति का ध्यान करना उचित है। इसका भी उतना ही लाभ मिलता है जो भगवान के ध्यान से होता है। इसी प्रकार दर्शनों के अभिलाषी को भोजन का संयम सबसे जरूरी चीज है। दूसरा, शयन। तो भोजन के पीछे शयन का नंबर आता है। जिस समय तुम पलंग पर लेटे हो, निद्रा आने में थोड़ा विलंब हो, उस समय आंख बंद करके शरीर को ढीला छोड़ के मस्तिष्क या दिमाग को शिथिल करके ऐसी धारणा करो कि भगवान मार्त रूप से मेरे पलंग पर सिराने बैठे हुए हैं, और जैसे शिशु माता की गोदी में सोते हैं वैसे उनके चरणों पर सिर रख के सो रहे हैं। मेरा मस्तिष्क, मेरा शरीर उनके दिव्य तेज से भरा जा रहा है। मेरा पलंग, मेरा सोने का कमरा प्रकाशित हो रहा है। वहाँ के सभी सोने वालों को इस तेज ने घेर रखा है। इसी प्रकार सोचते सोचते आपको नींद आ जानी चाहिए, कोई दूसरा ख्याल ना आने पाए। तात्पर्य यह है कि जिस तरह बालक अपनी माता की गोद में लिपट कर और निश्चिंत होकर सोता है, वैसे ही आप भी अपनी व्यथित शरीर को सर्वेश्वरी माँ यानी भगवान की गोद में स्थापित कर निश्चल मन से सोइए। इसका तत्काल लाभ देखिए। इन दोनों भोजन और निद्रा का लाभ उसी दिन प्रत्यक्ष देखने को मिलता है जिस दिन निश्चल मन से प्रभु के चरणों का ध्यान रखते हुए भोजन किया जाएगा। तो उस दिन 24 घंटे एक अद्भुत शांति और खुशी आपको मिलेगी। भजन के समय भी बिना एक परिश्रम एकाग्रता आ जाएगी। हर समय शुभ वासनाओं का उदय होता रहेगा। तो निद्रा का लाभ ये होगा कि स्वप्न नहीं आएंगे, सुषुप्ति यानी गाढ़ निद्रा आपको मिलेगी, भय नहीं रहेगा, और जब तक आप जागेंगे नहीं, मन इसी साधना में अटका रहेगा। तो इस प्रकार आप शरीर को आराम भी देते रहेंगे और अपना साधन भी करते रहेंगे। इसी को निरंतर करते रहने पर निद्रा में जागृति और जागृति में निद्रा का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और जो योग में बड़ा ऊंचा पद है भक्ति मार्ग का, यह उपदेश की सोते जागते एक रस चिंतन रहे, उसमें फलीभूत होने का भी यही उपाय है। तो संत सहजोबाई ने कहा है कि जागृत में सुमरन करो, सोबत में लो जाए, सहजो एक रस ही रहे, तार टूट न जाए। तीसरा, टहलना। सुबह व शाम को टहलने, हवा खाने के लिए भी जाना साधकों के लिए अति उपयोगी होता है। जहाँ तक हो सके अकेले ही जंगल की ओर निकल जाना चाहिए। अगर कोई दूसरा साथी मिल जाए तो बातें नहीं करनी चाहिए, और ऐसा ध्यान करते रहना चाहिए कि पिता के रूप में, रक्षक के रूप में अथवा सखा और मित्र के रूप में जैसे भी तुम्हारे भाव हों, भगवान हमारे साथ चल रहे हैं। बातें करने का दिल चाहे तो उनको ही संकेत कर बड़बड़ा देना चाहिए और विश्वास कर लेना चाहिए कि उन्होंने सुन लिया हो। तो इस प्रकार कारोबारी आदमी को यह अपना तीसरा वक्त भी साधना में बना लेना चाहिए। और चौथा है विश्राम। विश्राम उस समय
उस बेकार समय का नाम है जिस समय हम कामकाज करते करते थकित हो जाते हैं और थकान दूर करने और नवीन स्फूर्ति यानी नवीन एनर्जी प्राप्त करने के लिए किसी स्थान पर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं। तो उस वक्त हमारे हाथ पांव और बाहरी इंद्रियां तो कुछ काम नहीं करती, पर मन अंदर हवाई महल बनाया करता है, हवाई किले बनाता रहता है, तो आगे या पीछे के मंसूबे गढ़ा करता है। इस प्रकार हमको शरीर को तो विश्राम मिलता है, परंतु हमारे मस्तिष्क को कोई विश्राम नहीं मिलता और हम उसके पश्चात भी व्यथित या थकित दिखाई देते हैं। उस समय को भी साधना में बना डालो। उस समय दृढ़ निष्ठा करो कि प्रभु के सम्मुख बैठे हैं या लेटे हुए हैं, उस समय उनको खोजिए नहीं बल्कि देखिए, सरल चित्त से, हल्की दृष्टि से उन्हें देखिए कि सम्मुख मौजूद है। फिर यदि जी चाहे तो उन्हें देखते ही रहिए और जी चाहे तो अपने सुख दुख की बातें भी उनसे कह डालिए। इस तरह जितना बेकार समय तुम्हारे पास हो, जिस समय कोई काम ना हो, उस सारे टाइम को इसी में लगा दो। ऐसा करने से उपासना या हुजूरी तुमको बहुत जल्दी मिलेगी। यह गृहस्थी और कारोबारियों के साधन हैं जो उधर दुनिया का हर्ज नहीं होने देते और ऊंचा ले पहुंचते हैं। जिन लोगों से और कुछ ना बन पड़े उन्हें 4 समय अवश्य ही इस काम में लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म पाकर यदि परमार्थ नहीं कमा पाया तो जीवन वृथा ही खोया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान स्वयं अपनी श्रीमुख से कह रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, वह मेरी दृष्टि के बाहर नहीं रहता और ना मैं उसकी दृष्टि के बाहर रहता हूँ। आप अपने सारे कर्मों के भीतर उन्हें देखने का प्रयत्न कीजिए, आपके सारे कर्म, सारे व्यवहार साधन में हो जाएंगे। तो इस प्रकार जीवन बना लेने पर आप देखेंगे कि स्मरण करते ही अनुभव होगा कि वे आपके सम्मुख उपस्थित हैं। जब आप आर्त स्वर में उनसे कहेंगे तो आपके देखने में आएगा कि वे हर बात आपकी सुन रहे हैं। लेटने प्रणाम करने के समय आपको मालूम होगा कि मस्तक सचमुच उनके तेजोमय चरणों में पड़ा है। रास्ता चलते समय ऐसा जान पड़ेगा कि वे आपके साथ साथ चल रहे हैं। भोजन करने में देखिएगा कि अन्न के रूप में वही सामने आ विराजे हैं। ये सब उपासना के ही साधन हैं जो प्रत्येक ग्रस्त कर सकता है। कुछ लोग ऐसा कहने लगते हैं कि जब समय आएगा और भगवान की दया होगी तो स्वयं ही बुला लेंगे, हम वृथाई साधना करके अपना समय क्यों नष्ट करें। यह आत्म प्रवंचना व मूर्खता की बात है। संसार के सारे काम तो हम अपनी मर्जी और अहम बुद्धि से करते हैं और भजन करने के लिए बहाना ढूंढते हैं। तो ये बात तो वो मनुष्य कह सकता है कि जो अपना आपा खो के भगवान के शरणागत हो चुका हो, जिसने उनका ही आश्रय ले लिया हो। ये ऐसी भावना त्यागने में ही भलाई है। जब तक तुम्हें अपने पुरुषार्थ और अपने कर्मों का ज्ञान है तब तक साधना भी तुम्हें ही करनी होगी। हाँ, उनके कृपा से हम सफलीभूत हो सकेंगे और ऐसा निश्चय करने में कोई हानि नहीं है। हम सफल होंगे या निसफल होंगे इस पर भी विचार नहीं करना चाहिए। कर्तव्य बुद्धि से करते जाना उचित है। फल देना भगवान के हाथ की बात है। जल्दी दें या देर में उनकी दया पर निर्भर है। दिन भर के प्रोग्राम में एक यह भी काम शामिल करने चाहिए और फिर नियमपूर्वक उसे करते जाना चाहिए। ऐसा करते करते एक दिन वो भी आ सकता है जिस दिन तुम परमहंस बुद्धि प्राप्त करके उन्हीं के आश्रय हो जाओगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सारी चेष्टा उन्हीं की हो जाएंगी। तुम्हारा अहम उनमें समा जाएगा और तुम बालकों की तरह अपनी प्रत्येक इच्छा के लिए उनकी ओर देखोगे। उस समय तुम्हें ऐसी बात कहने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। इससे पूर्व तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तब तो तुम भागोगे और वह तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। तो वो घड़ी धन्य होगी और उस समय तुम भी धन्य होगे। परंतु ये अत्यंत ऊंची बात है, क्योंकि कबीर मन मृतक भया, दुर्बल भया शरीर, पीछे पीछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। इसमें कोई संदेह नहीं कि मन को सबसे अधिक अपनी ओर खींचने वाली 2 ही वस्तुएं संसार में हैं, एक धन और दूसरी स्त्री। तो ये दोनों माया हैं। इनके सम्मुख देख के बिरलाई होगा जो अपने को अधिकार में रख सका हो। जिसमें स्त्री अधिक बलवती होती है उसमें संसारी को सारे पदार्थों से अधिक आकर्षण है। धन जड़ माया है तो चैतन्य माया है, प्रकृति का अवतार है। ये जिधर झुकाव करेगी उधर ही तुम्हें खींच ले जाएगी। वह अमृत भी पिला सकती है और विष भी।
वह धनवान भी बना सकती है और निर्धन भी। तो तुम्हारे जीवन का वृक्ष उसके द्वारा फल फूल भी सकता है और सूख भी सकता है, मुक्ति भी दिला सकती है और बंधन में भी जकड़ सकती है। जैसे अथाह जल में घुसने से पहले तैराकी की विद्या का ज्ञान होने पर जल कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, वैसे ही गृहस्थ बनने से पूर्व साधन संपन्न बनने और गृहस्थी में रहने की क्रिया जान लेने पर कोई बाधा नहीं आती। धन वैभव स्त्री का सदुपयोग धर्म के कार्यों में सहायता पहुंचाता है और दुरुपयोग सुख व शांति से वंचित कर देता है। त्याग का भी मार्ग है, वो भी धुर तक पहुंचाता है और मुक्ति भी देता है, परंतु जितना सरल तुमने उसे समझ रखा है उतना नहीं है। उसमें हमेशा पतित होने का भय रहता है। वो तलवार की धार की तरह संकीर्ण और तेज है, जरा सी भूल में ठिकाना नहीं लगता। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, गिरत खगेश न ला गई बारा। इस व्यक्ति के भयानक रेगिस्तान में चलने से पूर्व अपनी ताकत का अंदाजा लगा लेना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते में ना तो तुम्हें हरा भरा जंगल मिलेगा और ना कहीं जल के स्रोत। भूख प्यास गर्मी और तपन सहन करने का सामर्थ्य रखते हो तो उस पर चल पड़ो, वरना जाओ वहीं से अपना कार्य आरंभ कर दो। व्यर्थ के मंसूबे बांधते रहने से कोई लाभ नहीं है। अकेले जाने वाले को कठिन तप और दृढ़ संयम की आवश्यकता पड़ती है। बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना होता है। जरा सी कमजोरी आते ही मन और इंद्रियों की बागडोर थोड़ी सी ढीली छोड़ते ही साधक पतित होने से नहीं बच सकता। अनेक ऋषि और देवगण भी फिसल पड़े तो तुम्हारी क्या ताकत है जो इस घोर काले काल में और काम राज्य में अपने को कालिमा से बचाते हुए पार निकल जाओ। इसलिए गृहस्थों को उपासना और भक्ति के सरल सीधे मार्ग को पकड़ना उचित है। विरक्तों की कठिन योग क्रियाओं में अपने को अटकाने से समय बर्बाद करने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। हाँ, यदि मालिक ने पहले से ही तुमको अकेला बनाया, स्त्री और बच्चों का बोझ तुम्हारी गर्दन पर नहीं है, तो विरक्त बन के अपना साधन करो। भजन के लालच में कुटुंबियों को निराशा छोड़ के जाना अधर्म है। इससे मनुष्य हिंसा रूपी पाप का भागी बनता है। ऐसों की साधना कभी पूर्ण नहीं हो पाती और ना ईश्वरीय दया उन्हें मिलती है। अपनी इच्छा से गृहस्थी छोड़ विरक्ति में जाना अथवा विरक्ति त्याग के स्त्री और बच्चों के मोह में जा फंसना, ये दोनों पाप हैं। जैसी उसकी आज्ञा हो, जैसी उसकी मर्जी हो, उसी के अनुसार रहन सहन रखना और उनके चरणों के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु के प्रेम में ना फंसना, यही धर्म। तो यह है गृहस्थी और विरक्ति। धन्यवाद, शुक्रिया।